नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच पर चर्चा करेंगे कि जो हर किसी के जीवन एक का हिस्सा है और जीवन एक यात्रा है और जिसमें एक बचपन भी है और दोस्तों जवानी और बुढ़ापा सभी को स्वीकार करना पड़ता है। यही सत्य है और किसी का धन, बल या ज्ञान स्वीकार नहीं करता है। आप इसे बदल भी तो नहीं सकते हैं और चाहे आप कितने भी अमीर या शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हों, बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आएगा। और मित्रों, आज के खास वीडियो में हम यही बात करेंगे कि बुढ़ापे में अक्सर बच्चे अपने माता पिता का साथ क्यों छोड़ देते हैं। और इस विषय को समझने के लिए हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे। मित्रों, हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि इसे कैसे समझा जाए, जीवन का सत्य क्या है। तो दोस्तों, एक बार एक महात्मा और उनके शिष्य भगवान के दर्शन के लिए लंबी यात्रा पर निकले। रास्ता खूबसूरत था लेकिन थकान देने वाला था। चलते चलते शिष्य की नजर एक वृद्धाश्रम पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां बहुत से वृद्धाश्रम थे। माता पिता जीवित थे जो कभी अपने घर में सम्मानित और समृद्ध जीवन जीते थे। शिष्य ने आश्चर्य और दुख से अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये दुनिया इतनी क्रूर क्यों हो गई है? जब माता पिता को अपने बच्चों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो वे उन्हें त्याग देते हैं और वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है? महात्मा जी ने शिष्य की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, दुनिया एक बेटे की तरह है। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। हर कहानी के पीछे कोई गहरी वजह होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपके सवाल का जवाब देगी। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वह कहानी सुनाइए। महात्मा ने कहानी प्रारंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ जंगल के सभी पक्षियों के लिए सुरक्षित आश्रय था। प्रतिदिन सैकड़ों पक्षी यहां आराम करने, खेलने और आनंद पूर्वक समय बिताने आते थे। कुछ लोगों के लिए तो यह पेड़ उनका स्थायी निवास बन गया। यह पेड़ न केवल उन्हें छाया देता था बल्कि सुरक्षा और भोजन भी देता था। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी जगह या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। वही लगाव उन पक्षियों और बरगद के पेड़ के बीच था। लेकिन कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों तक बारिश न होने के कारण जंगल में कई पेड़ सूख गए और यहां तक कि विशाल बरगद का पेड़ भी पानी की कमी के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। जैसे जैसे पेड़ सूखने लगा, उसकी पत्तियां और शाखाएं गिरने लगी। इस विपत्ति को देखकर वहां रहने वाले पक्षी एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। लेकिन उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध अभी भी वहीं खड़ा था। कई पक्षियों ने उसे वहां से चले जाने की सलाह दी, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं एक पेड़ पर पैदा हुआ, मैं यहीं बड़ा हुआ, मैं यहीं खेला और अपना पूरा जीवन यहीं बिताया। इस पेड़ के सान्निध्य में सबसे सुखद क्षण बिताए गए हैं। इस पेड़ ने मुझे हमेशा सुरक्षा दी है। आज जब यह पेड़ संकट में है तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं इसकी रानी हूं। चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग संकट के समय अपने माता पिता को त्याग देते हैं वे स्वार्थी और क्रूर होते हैं। इसके बारे में सोचो। जब आप छोटे और असहाय थे तो क्या आपके माता पिता ने आपको त्याग दिया था? जब आप बीमार पड़े तो क्या उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया? जब तुम मुसीबत में थे तो क्या उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की? जब तुमने स्वादिष्ट भोजन की इच्छा की तो क्या उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की? जब आपने ऐसा किया तो क्या उन्होंने इसे कभी अकेले खाया? जब तुम छोटे और असहाय थे तो क्या उन्होंने तुम्हें त्याग दिया था? अब जब वे बूढ़े हो गए हैं तो क्या आप उन माता पिता से नफरत करने लगे हैं जिन्होंने आपके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया? क्या आप उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते? दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध ने कसम खाई थी कि वह अपनी आखिरी सांस तक उस बरगद के पेड़ को नहीं छोड़ेगा। कुछ और दिन बीत गए और वह बरगद का पेड़ पूरी तरह से कमजोर और जीर्ण हो गया, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। दिन में वह इधर उधर घूमता और अपना भोजन इकट्ठा करता और हर शाम उसी सूखे पेड़ पर लौट आता। ऐसे ही दिन बीतते गए। जो पक्षी पहले उसे छोड़कर चले गए थे उन्हें आश्चर्य हुआ कि गिद्ध अभी भी उसी सूखे पेड़ पर क्यों बैठा है। हम सब उसे समझाने गए और जो पक्षी हम अपने साथ लाए थे वे सभी बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और बोले, गिद्ध भाई, तुम इस सूखे हुए पेड़ पर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? यह पेड़ अब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आप बुद्धिमान होंगे,
बुद्धिमानी यही होगी कि आप इस पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे स्थान पर चले जाइए जहां आपको अच्छा भोजन और आराम मिलेगा। ये पेड़ फिर कभी हरा नहीं होगा और एक दिन तेज हवा से यह गिर जाएगा, तब तुम कहां जाओगे? उन्होंने आगे कहा कि विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, आरण, अग्नि और रोग को समय रहते दूर कर देना चाहिए। इनकी अनदेखी विनाश को निमंत्रण देती है। वैसे ही आपको भी करना चाहिए। इस पेड़ को छोड़ दो और किसी अच्छी जगह पर बस जाओ। इस सूखे और बेजान पेड़ के साथ रहना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन बूढ़ा गिद्ध उनकी बात सुनकर चुप हो गया और फिर बोला, भाइयों, ये पेड़ मेरे माता पिता के समान हैं जब वे मेरी देखभाल करते हैं। जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो इस पेड़ ने मुझे छाया दी। मुझे बचपन से लेकर अब तक सारी खुशियां इसी पेड़ पर मिली हैं। जब यह पेड़ हरियाली से भर गया तो इसने मुझे जीवन दे दिया। अब जब यह अपने अंतिम क्षणों में है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं, यह मेरी आत्मा के विरुद्ध होगा। जो व्यक्ति मुसीबत में अपने साथी का साथ छोड़ देता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। मैं इस पेड़ की रानी हूं और मरते दम तक इसे नहीं छोड़ूंगी। कृपया आप सभी मुझे अकेला छोड़ दें। गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी निराश हो गए। कुछ पक्षी वहां से लौट आए और आपस में कहने लगे कि इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए इसे हमारा समझाना पसंद नहीं आया। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने आए, लेकिन गिद्ध एक बार फिर नहीं माना। इस बार पक्षी अपने घर लौटने के बजाय सीधे देवराज इंद्र के पास गया और बोला, हे देवराज, हमारे जंगल में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। पूरा जंगल सूख गया है, वह उजाड़ हो गया है, पेड़ पौधे सूख गए हैं और सभी जीवित प्राणी अपना घर छोड़ गए हैं। जिस पुराने बरगद के पेड़ पर हम रहते थे वहां एक बूढ़ा गिद्ध अभी भी रहता है। वह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह उस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चला जाए, लेकिन उसका कहना है कि वह मरते दम तक उस पेड़ को नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, वो हमारी तो नहीं सुनता, लेकिन शायद तेरी सुनेगा। कृपया पक्षियों की विनती सुनकर उसे समझाओ। देवराज इंद्र ने उनकी बात मान ली और उनके साथ उस वन में चले गए। इंद्र ने बूढ़े गिद्ध से कहा, हे गिद्ध, मैं देवराज इंद्र हूं। यह पेड़ अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसकी शाखाएं कमजोर होकर टूटने लगी हैं और इस पर एक भी हरा पत्ता नहीं बचा है। तुम स्वयं वृद्ध हो गए हो। यदि यह वृक्ष गिर गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। लड़के ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर चले गए। उस समय मैं असहाय था और इस वृक्ष ने ही मेरी रक्षा की थी। इसकी छाया में मेरा बचपन बीता। मैं यहीं खेला, यहीं बड़ा हुआ और अपने जीवन की सारी खुशियां इसी पेड़ की छाया में पाई। आज जब यह पेड़ खतरे में है तो क्या मुझे संकट के समय इसे छोड़ देना चाहिए? अपने दोस्तों, अपने भाइयों या अपने माता पिता को त्यागना स्वार्थी लोगों का काम है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस पेड़ के साथ रहूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन इस पेड़ को छोड़ने का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गिद्ध की इस भक्ति को देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे गिद्ध, तुम्हारे अद्भुत प्रेम और त्याग ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बताओ दोस्तों, तुम मुझसे क्या चाहते हो? गिद्ध ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मुझे आपके लिए कुछ करना होगा। किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुझ पर दया करना चाहते हैं तो इस पेड़ को आशीर्वाद दें और इसे फिर से हरा भरा कर दें। चाहे मेरे लिए कितना भी जीवन शेष हो, लेकिन इस पेड़ की आयु लंबी होनी चाहिए। इससे हजारों पक्षियों को आश्रय और खुशी मिलेगी। भविष्य में यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल में बारिश होने लगी और सूखा पड़ने लगा। युद्ध की समाप्ति हुई और जंगल फिर से हरियाली से भर गया। जो पक्षी और जानवर जंगल छोड़कर चले गए थे वे वापस आ गए। सभी पक्षी उस बरगद के पेड़ पर आनंद पूर्वक रहने लगे। उन्होंने बूढ़े गिद्ध की वफादारी और त्याग की सराहना की। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की प्रशंसा की। वे उसकी सेवा करने लगे। वे उसके लिए भोजन पानी लाते और उसका पूरा आदर सत्कार करने लगे। दोस्तों, महात्मा ने शिष्य से कहा, इस तरह बूढ़े गिद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिन सुख और संतुष्टि से बिताए।
उनकी निष्ठा और समर्पण ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी बुरे समय में अपने प्रियजनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें काबिल बनाया। उन्होंने हमें पालने पोसने के लिए कितनी कठिनाइयां सहन की। अगर हम उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते तो फिर हमारा क्या हो सकता है? यदि संभव हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। याद रखें, अगर आप आज अपने माता पिता का साथ नहीं देंगे तो भविष्य में आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता और बड़ों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ भी किया जाएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। महात्मा ने आगे कहा कि धन, संपत्ति और भौतिक सुख सब यहीं रहेंगे, लेकिन आप अपने माता पिता और प्रियजनों को जो सेवा और प्यार देंगे वह आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। गुरु ने अपने शिष्य को समझाया। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो न केवल लोगों के अकेलेपन का कारण बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में मूल्य और आपसी सम्मान क्यों आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अक्सर लोग लालच, अहंकार और आधुनिकता के अंधेरे में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह कहानी सुनने के बाद शिष्य की आंखें खुल गईं और उसने समाज में इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे न केवल हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि वे हमारे प्रथम गुरु, मार्गदर्शक और रक्षक भी हैं। उनका बलिदान और कड़ी मेहनत हमें बहुत खुश करती है। इससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं तो उन्हें सबसे बड़ी जरूरत हमारे सहारे और समर्थन की होती है। यह सब हमारे प्यार के बारे में है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। वे उन्हें बोझ समझते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन यह सोच बेहद स्वार्थी और अमानवीय है। हमारे माता पिता ने अपने जीवन में कभी हमारी परवाह नहीं की। जब हम असहाय और कमजोर थे तो उन्होंने हमारे जीवन का बोझ नहीं समझा। उन्होंने हमें अपने प्यार और देखभाल से पाला। उन्होंने हमें जीवन जीने के मूल्य सिखाए। दोस्तों, कहानी का बूढ़ा गिद्ध हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा सुख और संतुष्टि दूसरों की सेवा करने और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने उस पेड़ को नहीं छोड़ा जिसने उन्हें जीवन भर आश्रय दिया था। हमें इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दर्शकों, हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कर्म ही एकमात्र धर्म है, यदि हम अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो यह न केवल उनका बल्कि पूरे समाज और हमारी आत्मा का अपमान है। माता पिता का सम्मान करने का अर्थ है अपने मूल्यों को जीवित रखना। उनके बुढ़ापे को आरामदायक और समृद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। हमें प्यार से भरें। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बना सकता है। उनके प्रति किया गया हर छोटा छोटा प्रयास हमें मानसिक संतुष्टि और आत्मिक संतुष्टि देता है। इससे प्रगति होती है। इसलिए हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्व रिश्ते और सेवा का है। माता पिता की सेवा करके हम न केवल उनके जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे पवित्र कर्तव्य है। दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन में अपनाएं। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाएं। याद रखें, आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करेंगे। जीवन में आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। केवल प्रेम और सेवा का कार्य आपके साथ रहेगा। प्रिय दर्शकों, तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।